अब हम सब लोग देखेंगे मेकानिज्म ऑफ पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक, तो मेकानिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। ठीक, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में 1,2 जो डाइऑल्स होता है वो एसिड यानी H2SO4 की उपस्थिति में जब वो रिएक्शन करता है तो H प्लस आयन उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर अटैक करता है जहाँ पे क्या मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो सके। ठीक, तो आइए देखते हैं स्टेप फर्स्ट में क्या होता है। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH बॉन्ड CH3। ठीक, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 जुड़े लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक, यानी उपलब्ध है। ठीक है, तो H2SO4 का जो H प्लस होता है H आयन, ठीक, ये जो OH है, ठीक, ये अपना इसकी ये क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, और ये क्या है इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये वाला जो है आपका H प्लस जो है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लवर इसको बोलते हैं। ठीक, यानी ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज होते हैं। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं ये कहाँ अटैक करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करते हैं। तो यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक, तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ करेगा। या फिर हम कह सकते हैं ये जो OH है, OH क्या है हमारा OH जो है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, तो ये वाला जो है, ठीक, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो अटैक कहाँ करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो वहाँ अटैक करता है। ठीक, तो देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन के पास ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये अटैक करेगा कहाँ, H प्लस पर। ठीक, तो जब H प्लस पर अटैक करेगा, ठीक, तो क्या करता है हमारा OH2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, तो देखिए CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH2। ठीक, हमारा कौन सा OH2 कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, जब ये वाला H इसको क्या करता है अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक, तो इसके पास अभी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक, और यहाँ क्या है OH ग्रुप एज इट इज है। ठीक, और यहाँ एक बॉन्ड CH3। ठीक, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। ठीक, या फिर इसको हम इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड ग्लाइकॉल। ठीक, प्रोटोनेटेड ग्लाइकॉल। ठीक, अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में स्टेप सेकंड में हमारा जो ये OH2 है, ठीक, OH2 अपने वाटर मालिक्यूल की फॉर्म में क्या होता है अलग हो जाता है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक, आइए देखते हैं कैसे करता है। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O, इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक, इससे पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या है H2 बॉन्ड CH3। ठीक, अब ये क्या करेगा यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके अपना H2O मालिक्यूल के फॉर्म में क्या होगा निकल जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि ये H2O मालिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल गया है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री, इसको 3 डिग्री क्यों बोल रहे हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 यानी ये कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, क्योंकि इस वजह से इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होता है लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप यानी स्टेप थर्ड में क्या होता है, स्टेप थर्ड में ये जो हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेप थर्ड में, ठीक, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है यहाँ जो है ये मेथिल शिफ्ट है। ठीक, यहाँ से मेथिल शिफ्ट हो जाएगा, मेथिल शिफ्ट होगा इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के पास और एक मोर स्टेबल, ठीक, कंपाउंड यानी प्रोडक्ट बनाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ठीक, तो ऑक्सोनियम आयन जो होता है वो क्या होता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल होता है। ठीक, तो देखिए ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है यानी CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH बॉन्ड क्या हो जाएगा
C पर पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड CH3, बॉन्ड CH3, ठीक। अब ये क्या करेगा 1,2, या तो ये वाला मेथिल शिफ्ट होगा या तो इसको शिफ्ट करा माइग्रेट करा दीजिए, ठीक। कोई भी मेथिल को हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट करा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1,2 मेथिल शिफ्ट, ठीक। यहाँ 1,2 मेथिल शिफ्ट हो जाएगा, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, ठीक। तो देखिए क्या होगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा ऑक्सीजनियम आयन, ठीक। देखिए यहाँ CH3 है, यहाँ क्या है OH है, ठीक। तो ये वाला जो है हमारा, ये वाला मेथिल, इसको इसी को हम शिफ्ट करा रहे हैं, ये वाला जो है हमारा शिफ्ट हो जाएगा इस वाले 3 डिग्री कार्बोकेटायन पर, ठीक। तो जब ये शिफ्ट हो जाएगा यानी हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3 बॉन्ड C, ठीक, बॉन्ड OH, ठीक। अब बॉन्ड ये वाला तो शिफ्ट हो गया है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनियम आयन, ठीक। ऑक्सीजनियम आयन ये क्या है, ऑक्सीजनियम ये क्या होता है 3 डिग्री, ये क्या होता है मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल देन 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक। तो अब क्या होगा, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में जो होगा, ठीक है, ऑक्सीजनियम आयन जो है, ठीक, यहाँ से जो OH, ये ऑक्सीजन के पास अभी 2 जोड़ा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल यानी उपलब्ध है, ठीक। तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्ब, जब ये वाला माइग्रेट यानी यहाँ मेथिल, जब ये मेथिल शिफ्ट हो गया 3 डिग्री कार्बोकेटायन पर, तो इस वाले कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जब इस वाले पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तब हमारा, ठीक, इसको हम लोग ऑक्सीजनियम बोल सकते हैं। तो ऑक्सीजनियम जो होता है वो, ऑक्सीजनियम आयन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है किससे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन से, ठीक। अब क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजनियम है ये है, यहाँ से क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले, यहाँ इस वाले कार्बन के, ठीक, कार्बन से क्या करेगा एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक। तो देखिए CH3 स्टेप 4, ठीक। स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, ये वाला जो है आपका, जैसे C बॉन्ड CH3 बॉन्ड, इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, बॉन्ड क्या है OH, बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ठीक। अब देखिए इस वाले स्टेप में क्या होगा, या ये जो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करके इस कार्बन से क्या करेगा एक बॉन्ड बना लेगा, ठीक, जिसको हम लोग प्रोटोनेटेड कीटोन कहते बोलते हैं, ठीक। देखिए जैसे CH3 बॉन्ड C, ठीक, डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा O, ठीक है। ये वाला अपना बॉन्ड इसको कर दिया तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अभी इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, यहाँ क्या हो जाएगा C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ठीक। इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रोटोनेटेड कीटोन, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप 5, ठीक। स्टेप 5 में जो होता है, ये जो प्रोटोनेटेड कीटोन है, ठीक, ये क्या करता है लॉस ए प्रोटॉन, यानी ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन का लॉस करेगा, ठीक, और पिनोकॉल का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये जो है C बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O, इसके पास क्या है, ये एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ H है, बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ठीक। यहाँ क्या करेगा -H+, एलिमिनेट कर देगा यानी एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक। देखिए ये वाला जो है बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक है, ये वाला, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे करके ये वाला H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक। तो देखिए क्या बन जाएगा हमारा पिनोकॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 और बॉन्ड CH3, ये हमारा जो प्रोडक्ट बना यही है हमारा क्या पिनोकोलोन, ठीक। तो यहाँ पे जो आप लोग देख लीजिए पहले, जो यहाँ जो माइग्रेटिंग, यहाँ कौन सा मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर हुआ कि इंटरमॉलिक्यूलर, तो कौन सा हुआ इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, यहाँ देखिए 1,2 मेथिल शिफ्ट हो रहा है ना, ठीक। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा जो ये ग्रुप होता है, जैसे यहाँ अगर सेम ग्रुप होगा, ठीक है,
जो सेम, जैसे यहाँ CH3 देखिए यहाँ क्या है CH3 ठीक, ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। ठीक, तो अगर ये दोनों ग्रुप सेम होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ को किसी को भी माइग्रेट करा सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पे जो है ये, अगर ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है, जैसे यहाँ मान लीजिए H हो या फिर PH हो, ठीक, या फिर CH3 जैसे ये मेथिल हो गया। ठीक, तो सबसे पहले कौन सा माइग्रेट होता है, हाइड्राइड ग्रुप। ठीक, उसके बाद कौन सा होता है, एराइल ग्रुप। ठीक, उसके बाद एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप में 3 डिग्री सबसे पहले होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री होगा, उसके बाद CH3 होगा, यानी टर्सियरी, सेकेंडरी, और उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद मेथिल। ठीक, यानी जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होता है, ठीक, वो क्या होता है, सबसे पहले हाइड्राइड ग्रुप माइग्रेट होता है, उसके बाद फेनिल हो एराइल ग्रुप होता है, उसके बाद एल्किल ग्रुप होता है। ठीक है, तो दिस तो दिस ऑल अबाउट पिनोकोल पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट। थैंक यू।